सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद आज 13 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच में आपकी सुनवाई नियोजित शिक्षकों की हो रही थी। और आज के लिए इसके लिए लगातार आप लोग के इतनी संख्या में कमेंट आ रहे थे, ईमेल तक कर रहे थे साथी, सर आज कोर्ट में क्या हुआ बताइए बताइए। सर देखिए, हम पक्का यूट्यूबर नहीं है, खाली यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाते, हम एज एन कोर्ट ऑफिसर हमारा भी केस है, काम रहता है और कोर्ट 4 बजे के बाद बंद होती है, तो हमको थोड़ा टाइम लगता है कि हम आकर के आपको बताएं। हाँ, ये परफेक्ट है कि आएंगे तो जो है आपको सत्य बताएंगे क्या क्या चीजें हुई हैं। देखिए, लोग तमाम तरह के प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि ये पक्ष जीता वो पक्ष जीता, हम आपको एग्जैक्ट बताते हैं। देखिए, एक याचिका लगी हुई थी जिसकी डेट थी 13 तारीख को, लेकिन धीरे धीरे शिक्षकों के जरिए 13 पटिशन फाइल कर दी गई थी। नियोजित शिक्षकों 13 याचिकाएं थी जो फाइल कर दी गई थी इस परीक्षा को रोक के लिए, कि अलग अलग मुद्दों पे केस फाइल किए गए थे। किसी ने परीक्षा पे रोक के लिए लगाया था, किसी ने जो है इसकी वैधता को चुनौती दी थी, किसी ने इस नियम को चुनौती दी थी, किसी ने ट्रांसफर को लेकर के चुनौती दी थी कि ऐच्छिक ट्रांसफर होना चाहिए, और किसी ने जो है इस एग्जाम की पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की थी। तो ये तमाम याचिकाएं थी जिसको आज बंच कर दिया गया 13 तारीख में। आज इन सारी याचिकाओं को 13 तारीख भी था और 13 याचिकाएं एक साथ नियोजित शिक्षकों की लिस्टेड हो गई और हुई कहाँ, चीफ जस्टिस के बेंच में। अब यहाँ पर चूंकि क्या है कि मैंने आपको कल बताया था कि सरकार ने एक हलफनामा जो है कमेटी के राय के वजह से, कमेटी ने जो सुझाव दिया था जिसको लेकर के आप लोगों के अंदर एक पैनिक की स्थिति आई थी कि भाई अगर आप 3 अटेम्प्ट में पास नहीं होते तो फिर आपको नौकरी में नहीं रखा जाएगा। सरकार ने उस दिन भी आपको ये बात बताई थी कि देखिए हम ऐसा नहीं करेंगे, कमेटी जो है ये कमेटी की फैसला है, ये कमेटी का सुझाव है, इसको मानना या ना मानना हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं है, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा था उस दिन कि आप हमको लिखित में इस बात को दीजिए, तो मतलब एफिडेविट दीजिए, शपथ पत्र दीजिए। तो कोर्ट में हलफनामा सरकार ने दायर तो कर दिया था, लेकिन आज बहुत कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि आज जब 13 याचिकाएं एक साथ लिस्टेड हुई और सरकार की तरफ से जो प्रिपरेशन थी वो 2 याचिकाओं के लिए ही मुख्यतः थी, तो इसलिए सरकार की तरफ से एडजस्टमेंट मांगा गया। सरकार ने कहा कि हमको थोड़ा सा और वक्त चाहिए, तो हमको थोड़ा और वक्त चाहिए। यहाँ पर एक बड़ी चीज़ हो गई कि चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत ज़्यादा ये वक्त हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों के लिए एक बड़ी राहत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन में ही अपने दे दिया था कि हाई कोर्ट जो है अपनी अगली सुनवाई में इसमें कोई ना कोई अप्रोप्रिएट फैसला दे दे। हाई कोर्ट इसको सीरियसली ले, गंभीरता से ले, ये सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया था, क्योंकि हम अभी इसमें ऑर्डर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट इस मामले को सुन रहा है, लेकिन हम हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें करें। और सरकार को भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि सरकार जो है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा लिपापोती करने की कोशिश ना करे, इसको प्राइमरी बेस पर इसको जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का रहते थे, इसलिए चीफ जस्टिस ने आज आप कहा कि हम इसमें बहुत ज़्यादा लंबा डेट नहीं दे पाएंगे, तो इसमें कल की तारीख को मुकर्रर फिर से कर दिया गया है। कल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जानकारी मैं हमेशा आपको सत्य दूंगा। तो कल आपके लिए फिर से यही केस अब 13 याचिकाओं के साथ लगेगा और 13 में अलग अलग मांगे हैं, सेम मांग नहीं है। अब इसमें बहस बड़ा मजेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि पूर्व महाधिवक्ता अपने PK सर हैं और तमाम सीनियर अधिवक्ता भी केस को लड़ रहे हैं, और उधर से सरकार की तरफ से भी अधिवक्ता आपका केस लड़ने रहे हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं। हालांकि सरकार इस पे बैकफुट पे आ गई है कि आपको नौकरी से नहीं ले जाएगी। अब यहाँ मामला ये है कि इस एग्जाम की जरूरत क्या है, और राज्य कर्मी अगर देना है तो इसके लिए एग्जाम कराने की क्या जरूरत है। आप इतने दिन से काम कर रहे हैं, योग्यता के बेस पर, इतने दिन से एक्सपीरियंस के बेस पे आप राज्य कर्मी का दर्जा भी दीजिए और पदोन्नति भी दीजिए और ट्रांसफर को भी कीजिए। तो ये मांगे अलग अलग याचिकाओं की है, जिसपे कल अब जाकर के आप लोग की सुनवाई होगी, तो आपको 1 दिन का और वेट करना पड़ेगा। अच्छी बात है, चीफ जस्टिस ने इसको बहुत लंबा नहीं टरकाया कि बहुत लंबा टाइम देके वो सुप्रीम कोर्ट की याचिका आपकी काम कर गई और कल इसमें फिर सुनवाई है। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, प्रधानाध्यापक की शिक्षक की भी भर्ती। तो आपने स्पष्ट रूप से सुन लिया, यहाँ पे अमित पांडे जी ने पूरी बातें रखी हैं विस्तार से। उनका कहना भी है कि जो फैसला है अब नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आएगा। 13 याचिकाएं जो है फाइल की गई थी और परीक्षा को स्थगित करने के लिए कल का दिन बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसले का दिन होने जा रहा है और बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो सभी लोग अपना धैर्य बना के रखिएगा। और आप सभी को बता दें कि भाई जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें पटना हाई कोर्ट से ज़रूर राहत मिलेगी, क्योंकि पहले भी ये बात क्लियर हो चुकी थी कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी एक लंबे अरसे से और बहुत लंबे समय से विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उन शिक्षकों के लिए कॉम्पिटिटिव नेचर का कोई भी एग्ज़ाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि जो
शिक्षक लंबे अरसे से विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उनका माइंड जो है वो कॉम्पिटिटिव नेचर का नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी याचिकाएं फाइल की गई हैं पटना हाई कोर्ट में, और उम्मीद और आसार लगाया जा रहा है कि कल जो है कुछ ऐतिहासिक देखने को मिलेगा और ऐतिहासिक फैसला आने के पूरे उम्मीद और आसार हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और पल पल के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगातार बने रहिएगा, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं बड़ी जीत मिलेगी, और हम कह सकते हैं कि बड़ी जीत के साथ साथ कल नियोजित शिक्षकों के भाग्य का बड़ा फैसला भी होगा। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज कल का सभी को इंतज़ार।